नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो प्राइमरी मार्केट में यानी कि आईपीओ मार्केट में पैसा लगाते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। और जब उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है यानी कि जब उनको उस आईपीओ में शेयर नहीं मिलते हैं और जो उन्होंने पैसे लगाए हैं उस पैसे जो वो पैसा है वो भी जब उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, शेयर भी नहीं मिला और बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं हुए या रिफंड नहीं हुए, तब उस केस में जो इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आप क्या कुछ स्टेप ले सकते हैं अगर आपका जो रिफंड है वो नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप वेट कीजिए। जो यहाँ पर 3 से लेकर 10 दिन तक का जो यहाँ पर कहना है कि किसी भी आईपीओ का जो रिफंड है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही आप इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एलआईसी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस और बैंक से रिलेटेड, साथ ही साथ इनकम टैक्स रिलेटेड भी आपको मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो जब भी हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग रिफंड के लिए वेट करते हैं, ताकि लिस्टिंग के दिन अगर उस स्टॉक को हम लोगों को लेना है तो उस पैसे को हम लोग वहाँ पर यूज़ कर पाए। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस में देखा यही गया है कि अलॉटमेंट नहीं मिला लेकिन पैसे आते आते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। किसी ने यूपीआई के थ्रू किया है तो उसका रिफॉक नहीं होता है जो पैसा है उसका मैंडेट, या फिर किसी ने एसबैक के थ्रू किया है तब भी जो उसका पैसा है वो होल्ड का होल्ड ही रह जाता है, वो रिलीज नहीं होता है, तो दिक्कत में पड़ जाता है। हैप्पीएस्ट माइंड के टाइम बहुत से लोगों का हुआ था। साथ ही साथ अगर आप देखिए जो रोज़ारी बायोटेक था उस टाइम पे तो मेरा खुद का लगभग लगभग 2-4 दिन लेट हो गया था, तो ऐसा करके और मुझको एक अलॉटमेंट मिला भी था रोज़ारी बायोटेक में। लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू जो डीमैट अकाउंट के थ्रू जो मैंने अप्लाई किया था उसमें 1-2 दिन देर हो गया था, तो उस केसेस में मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ सिंपल से स्टेप हैं, आप 3 काम यहाँ पर कर सकते हैं। जो सबसे पहले वाला काम है, अगर आपका जो आईपीओ जो आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसका जो रजिस्ट्रार है, यानी कि हर आईपीओ का आपको एक रजिस्ट्रार मिलेगा, केफिन टेक अगर आप देखिए यहाँ पर, और अलार्म किट, ऐसे मतलब बहुत रजिस्ट्रार होते हैं जो आईपीओ को मैनेज करते हैं और उसको रजिस्टर कराने में हेल्प करते हैं। तो वही आपके जो कि पैसा है उस पैसे को डायरेक्टली जो यहाँ पर जो बैंकिंग फर्म है उनके पास तक पैसे को पहुंचाते हैं। तो वो लोग अगर आपको उनका ऑफिस मालूम है और अगर आपके पास आसपास उस आईपीओ का जो रजिस्टर है उसका नियरेस्ट ब्रांच है तो आप वहां पर जाकर आप यहाँ पर उनसे चाहे तो कॉल कर आप आपके जो कि प्रॉब्लम है उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको उनके वेबसाइट की ओर विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और दूसरा जो बात है सर, या फिर आप जो काम कर सकते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द रजिस्टर्ड थ्रू द ईमेल। आप उनको ईमेल के जरिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर क्वेरीज करके हर आईपीओ का एक कॉलम रहता है, वहाँ पर जाकर आप उस आईपीओ का जो रजिस्टर है उसके लिए जो इन्वेस्टर क्वेरी का जो कॉलम है वहाँ पर जाकर आपको इनका मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मेल कर सकते हैं। तो मेल करने के लिए आपको क्या कुछ यहाँ पर लिखना होगा, पहले आपको प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, साथ ही साथ कंपनी का नाम, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, एप्लीकेंट अमाउंट, चेक नंबर अगर आपने चेक के थ्रू किया था, या फिर डीपीआईडी, बैंक नेम और डिपॉजिटरी क्लाइंट आईडी, ये सारा कुछ आपको उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना होगा। और इन दोनों चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल योर कंप्लेन ऑनलाइन विथ सेबी। तो आप सेबी के वेबसाइट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर एक कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन
ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सारा प्रोसेस आप तभी फॉलो करें जब आप 3 से लेकर 10 दिन तक आप वेट कर चुके हैं, क्योंकि आपका जो रिफंड है वो हो सकता है 3 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर ही आ जाए। अगर 3 से लेकर 10 दिन के अंदर नहीं आता है तभी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप चिंता ना करें, आपका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जिसके चलते नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैनिक में मत रहिए, बहुत से लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है और सेबी को भी इसके ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए और जो रजिस्टर है उनको भी थोड़ी अच्छी तरीके से कामकाज करना चाहिए। क्योंकि सर अगर आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के थ्रू जब आईपीओ आया था उसका, तब भी बहुत से लोगों का ऐसा हुआ था कि पैसे आते आते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर जो लोग आईपीओ में पैसे लगाते हैं वो मतलब बहुत ही मुश्किलों से कुछ लोग पैसे जुटाते हैं, कुछ लोग बैंक से लोन लेकर जुटाते हैं पैसे और आईपीओ में लगाते हैं। तो मतलब बहुत से ऐसे दिक्कत हो जाता है लोगों को, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, हो सकता है बैंक को उधार लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगर आप देखिए इन फ्यूचर हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आए और बहुत जल्दी, यानी कि जिस दिन आपका आईपीओ का अलॉटमेंट है, जिस वक्त अलॉटमेंट स्टेटस निकल जाता है उसी वक्त पैसे को रिलीज कर दिया जाए, ऐसा सिस्टम हो सकता है बहुत जल्द आ जाए। और जो लोग एसबा के थ्रू अप्लाई करते हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बैंक के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक उनको रिलीज़ नहीं कर पाते हैं पैसे को, तो एसबा के थ्रू तो आप डायरेक्टली बैंक के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पैसा वहाँ पर होल्ड दिखाई देता है। और मैंडेट के थ्रू, यूपीआई मैंडेट के थ्रू करने से प्रॉब्लम यही होता है कि वहाँ पर आप डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर एक क्रिएट हो जाती है अगर आप एसबा के थ्रू करते हैं। तो मैं तो पर्सनली एसबा के थ्रू ही ज़्यादातर आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। तो आप एसबा के थ्रू करते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू करते हैं तो आप कमेंट कीजिए। और आपका क्या सवाल है किसी भी आईपीओ से रिलेटेड, आपका अगर पैसा यहाँ पर अटका हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, हेल्प करने के ऊपर पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि सर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको अपडेट्स ज़रूर से पता होने चाहिए, तभी जाकर आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमा पाएंगे। तो यही कुछ था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।